नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अलसी प्रखंड एक नज़र। प्रेमडीहा पुल के समीप ताड़ी पीने गए युवक की मोटरसाइकिल हुई चोरी। अपने ही दो साथी पर लगाया चोरी का आरोप। लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग स्थित प्रेमडीहा पुल के समीप ताड़ी पीने गए युवक का मोटरसाइकिल चोरों ने चुराकर चंपत हो गया। युवक ने अपने साथ ताड़ी पीने गए दो युवक पर चोरी का आरोप लगाया है। मोटरसाइकिल के मालिक शेखपुरा जिले के बरबीघा निवासी मोहम्मद मरियम शाह के पुत्र मोहम्मद रुस्तम ने बताया कि सोमवार को मैं अपना टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल से अपने साढ़ू प्रेमडीहा गांव निवासी जागो शाह के पुत्र मोहम्मद तौफिक के यहाँ गया था, जहां से मेरे साढ़ू मोहम्मद तौफिक एवं उसके साथी गांव के ही मोहम्मद मुश्ताक शाह के पुत्र भोला शाह के साथ मेरे बाइक से प्रेमडीहा पुल के समीप सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पुल से नीचे ताड़ी पीने चला गया। जब वापस लौटा तो बाइक वहां पर नहीं था। आसपास खोजबीन किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। इस बाबत मोटरसाइकिल के मालिक मोहम्मद रुस्तम ने हलसी थाना में आवेदन देकर अपने साथ गए साढ़ू मोहम्मद तौफिक एवं भोला शाह के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। इस संदर्भ में पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। सुनिए इस संदर्भ में मोहम्मद रुस्तम ने और क्या कुछ कहा। ये हुआ कि मेरे साथ एक भोला नाम का लड़का था और एक तौफिक नाम का लड़का था। वो तौफिक जो है ना वो हमारा साढ़ू लगता है अपना, ठीक है। और ये जो भोला है का दामाद है, आवास नाम है। ये आवास का प्रॉपर अपना दामाद है ये भोला सा, समझ गए। तो ये आवास और तौफिक दुकान पे बैठे हुए था, ठीक है। हम किसी जगह पे खड़े होके मतलब फ़ोन से बात कर रहे थे, गाड़ी पे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद में तौफिक ने हमको एक लड़का से बुला भेजाया। तो हम सोचा भाई कि हम नहीं जाएंगे, साढ़ू वाली बात है, अगर नहीं जाएंगे तो सोचेगा शायद घमंडिया ले, इस तरीके का बात वो सोचेगा। इस कारण हम वहाँ पे गए। वहाँ पे गए, उसके जाने के बाद वहाँ पर बोला साढ़ू भाई बैठो, ऐसे वैसे कुछ तरीका का मेरे बात बोला कि तुम अच्छे हो, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब हमको फुलाया। तो हमने उसका बात का जिक्र दोबारा नहीं किया। उसके बाद में ये तौफिक हमको बोला कि चलो साढ़ू भाई गिरी घूमने के लिए। तो हमने बोला बाबू हमारे पास तो पैसा वैसा नहीं है, जो अगर लेके जाना चाहते हो तो हमारे पास पैसा वैसा नहीं है जो हम फिर घर रिटर्निंग जाएंगे। तो बोली चलो तुरंत, तो चले गए। तो ये दोनों हमारे साथ गया, तो दोनों हमारे साथ गया। उसके बाद में थोड़ा सा खान पीन किया और खान पीन करने के बाद में ताड़ी वगैरह पिया। खान पीन करने के बाद में वो हमारे को फिर अपना दुकान पे, वो इधर से गाड़ी हम चला के लेके गए, उधर से वो गाड़ी चला के लेके आया। मेरा गाड़ी को चला के स्पीड तेज ब्रेक व्रेक मार के सारा चीज़ वो देखा। देखने के बाद में वो दुकान पे अपना गाड़ी लगाया, ठीक है। गाड़ी लगाने के बाद में एक उसका दामाद था, तो दामाद वहाँ पे ही बैठे हुए था। तो हमने उसका दामाद को बोला भाई मेरे पास पैसा जो है ना बहुत कम है, जो हमको घर भी जाना है। ये काम करो, तुम्हारे पास कैश पैसा अगर जो है ना तो 1000 रुपये अगर है तो ठीक है, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा मंगवा देते हैं, तुम हमको पैसा कैश कर देना। तो वो लड़का बोला ठीक है आप मंगा दीजिए मेरे मोबाइल पर। हम बोले अच्छा ठीक है। हमने उसका अकाउंट नंबर दूसरा पे भेजा, उसके बाद में वो इसके पास पैसा भेजा। और पैसा भेजने के बाद में वो अगला आदमी कह दिया कि इसका मोबाइल पे पैसा जा चुका है। तो ये आदमी से पूछा हमने कि बाबू तुम्हारे अकाउंट पे पैसा तो आ गया, तो हमको पैसे दे दो, हमको घर जाना है। तो वो बोला मेरे मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा, जो एक काम कीजिए हम मोबाइल दुकान से अभी चेक करा के आते हैं, उसके बाद में हम आपको पैसा देंगे। वो लड़का फिर मेरा बाइक लेके गया। बाइक ले आने के बाद करीब 20 मिनट के बाद आया। 20 मिनट के बाद फिर गाड़ी लगाया। गाड़ी लगाने के बाद में उसके बाद में भी हमको पैसा वो नहीं दे पाया, समझ गए ना। उसके बाद में फिर तौफिक और ये दोनों फिर हमको उधर मतलब कहीं ले गया खान पीन करने के लिए। तो हम बोले देख बाबू हम गाड़ी वजन कर लिए हुए, हमको घर भी जाना, हमको नशा में कर दोगे तो हमसे गाड़ी चल नहीं पाएगा। तो वहाँ पर मतलब कि वो किया खान पीन, समझ गए ना। तो हम फिर वहाँ पर से मतलब हमको मतलब ये सब बरगला दिया, नशे में हमको नशे का हालात में कर दिया। फिर वहाँ पर से छोटकी पुल के पास लाया। उस समय 7:30 या 8 बज रहा था। उस समय तक भी वो अपना पैसा हमको नहीं दिया, ठीक है। पैसा नहीं दिया। उसके बाद में गाड़ी लगाया। गाड़ी लगाने के बाद सिर्फ चाबी हमको दिया, हमने गाड़ी को चेक नहीं किया था। उसके बाद में हमको गड्ढा में ले गया और तौफिक बाबू कहीं फ़ोन से बतिया रहा था और हम अपना दुकानदार से बतिया रहे थे कि हम चल आएँगे शाम तक में। उसके बाद में क्या देखे 10-20 मिनट हुआ। उसके बाद जब हम रोड पे चढ़े तो मेरा गाड़ी वहाँ पर से गायब हो गया। तो जो हमको चाबी दिया, हमने उससे बोला बाबू मेरा तुम यहाँ गाड़ी लगाया तो मेरा गाड़ी तुम कहाँ भेजा, तुम मेरा गाड़ी लाओ।
इतना बात हम जब उसको गुस्सा के हालात में बोलने लगे कि गाड़ी तुम मेरा यहाँ लगाया, हम तीनों यहाँ पर हैं, गाड़ी तुम यहाँ पे लगाया तो मेरा गाड़ी तुम भेजा कहाँ। एक आदमी और आवाज़ था जो कि वहाँ पर कहीं साइड उड में बैठे हुए होगा। ये सब सेटिंग के अनुसार हमारे साथ ये काम ग्रुपिंग बना के किया गया है, समझ गए ना। उसके बाद में हम जब उसको ये तरीका का बात बोला कि मेरा गाड़ी नहीं दोगे तो अच्छा बात नहीं होगा बाबू, देखो साड़ू हो तुम। जब इतना बात हमने बोला ये भोला शाह को, और दोनों के बीच में ये बात मैंने बोला, तो भोला शाह हमको मारा, बेतुक जैसा मारा, आँख के पास मारा, सिर के पास मारा, मतलब शीशम का लकड़ी तोड़ के जहाँ तहाँ वो हमको मारने लगा। मारने के बाद हमको मतलब मारने के बाद इस तरीका का हमको कर दिया कि मतलब बोलने का सलाहियत भी हमको उस टाइप का नहीं था। तो कुछ गांव वाले लोग मतलब था वहाँ पे जो कि हमको साइड किया। तो साइड करने के बाद उसका बाप आया तो ले गया, और ले जाने के बाद में जब सुबह का समय आया तो मैं उसके पास गया कि देखो बाबू हंसी मजाक वाला काम नहीं करो, ये गाड़ी है मेरा भगना का नाम से, हम इमरजेंसी में मांग के लेके आए हैं उसको, जो दे दो, हंसी मजाक नहीं करो। तो आवाज़ साहब बोला क्या कि ठीक है हम अपना भाई से 1 घंटे का टाइम दो, हम अपना भाई से मतलब ये काम पूरा सेटिंग के साथ करने के बाद वो ही कहता है कि हम 1 घंटे के बाद भाई से पूछ के बाद में कहाँ रखा है या नुकाया है या छुपाया है, उसके बाद में तुमको हम बोल के देते हैं गाड़ी। उसके बाद में हम वहाँ पे से मैं चल आया। एक मेरा सास रहती है, मेरा पर्सनल। इसकी जानकारी थाना में दिए हैं? ये जानकारी मैंने उसके कल होके करीब 8 बजे सर के पास गए। कितना तारीख को ये घटना हुआ था? ये तारीख 7 तारीख को घटना करीब 7:30 से 8 बजे के बीच का ये मामला है। शाम में ये सो? हाँ, ये शाम का मामला है, समझ गए ना। उसके बाद में वो लड़का आया मेरा सालू तौफिक, उसको हमने बोला देखो बाबू हंसी खेल नहीं करो, हमारा गाड़ी दे दो। हंसी खेल उतना ही तक होता जितना तक अच्छा लगना चाहिए इंसान को। वो लड़का बोला जब ऐसी बात है तो हम आपको दूसरा गाड़ी देंगे, नहीं तो फिर शोरूम से निकाल के आपको नया गाड़ी देंगे। तो लोग वहाँ पे 2-4 सुना भी उसका बात को, ये बात ये सब वो बोला। तो हमने बोला जब गाड़ी तुम हमारा लेवे किया तो क्या शोरूम से निकाल उकाल के देगा, अगर लाज शर्म लग रहा है तो कहीं पे गाड़ी लगा दो, हम किसी के हाथ से गाड़ी मंगवा लेंगे, समझ गए। तो वो इतना बात थाना में इसकी जानकारी दी तो क्या हुआ? इसकी जानकारी मैंने थाना में कल शाम में गए थे, साहब हम पे फ़ोन किया था कि बाबू तुम कल रात में आया था तो दरखास्त लिख के दिया। हम वहाँ पे गए तो साहब पहुँचे, बोले हाँ सर अभी तो तुरंत दरखास्त लिखाए हैं, जो ऐसे ऐसी जो भी हमारे साथ घटना हुआ वो मैं बताया। इसमें लगाने बजाने की कोई बात नहीं है, जो हमारे साथ जैसा जैसा बीता हमने वो दिल का बात साफ साफ बता दिया। एक होता है कि लगा बजा के बोलता है ऐसे वैसे, ये सब कुछ बात नहीं है, मामला साफ सुथरा है। फिर क्या हुआ? ये मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। ये सब सेटिंग के अनुसार, ये सारा प्लानिंग करने के अनुसार ये हमको गड्ढा में ले गया, चाबी बगैर लॉक किए हुए गाड़ी का चाबी दिया, दोनों मौजूदगी में ये साइड से काम ये सब करवाया। करवाने के बाद ये दोनों ये बचना चाह रहा है इस आधार पे कि मैं तुम्हारे सामने था। तो हम बोला कि तुम मेरे सामने था और ये आवाज़ बाबू मेरे सामने नहीं था, वो कहीं साइड में होगा, उसी के अनुसार ये गाड़ी हटाया गया होगा। उसके जब थाना में जब आवेदन दिए तो उस पर कार्रवाई किया गया? वो साहब जिस दिन हम बोले 8 बजे रात में, उस दिन वो भोला शाह के घर गया। तो भोला शाह के घर गया तो उसके पिताजी से बोला गया कि ऐसी ऐसी बात है, जो इसका गाड़ी हंसी खेल में पारिवारिक जैसा संबंध है, क्यों संबंध को खराब करना चाहिएगा। बात अगर आगे बढ़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा आपका बाल बच्चा पे, जो इसके साथ था, जो इसका गाड़ी दे दी। कार्रवाई हुआ है उन लोगों पे? बस उस दिन कार्रवाई की, और कल के बारे में तो गाड़ी मिला आपका? गाड़ी नहीं मिल पाया अभी हमारा। और बात रह गई कि हमको ये सब लगता है गाड़ी को कहीं भेज भाज के या खोल खाल के या कोई भी गंदा काम ये सब करता होगा, तो उस गाड़ी से शायद प्रयोग करे गंदा काम करने का। शायद ये पहले से भी ये सब के बारे में गांव वाला यही बात बोलता है कि इधर से गाड़ी लाता, उधर बेचता, उधर से लाता, इधर बेचता। जहाँ तक जो चीज़ का सामान का कामयाबी होता है, इंजन खोल के क्या खोल के सारा पाटे पाट करके ये सब ऐसा काम करता है ये आवाज़ सा, समझ गए। क्या नाम हुआ आपका? ये हमारा नाम मोहम्मद रुस्तम हुआ। घर कहाँ हुआ? घर मेरा बरबीघा। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ आए थे मतलब ससुराल में किसी साला का मतलब मैटर में, समझ गए, इसलिए हम साइड में बात कर रहे थे, वही दरमियान हमको तौफीक बुलाया तो हम गए।